welcome to myself, Mrs. Aswa Shahbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association, as you all know, and member of Chamber of Commerce Lahore Women Wing. Okay, तो आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी लोग पूछना चाहते हैं कि जी सोचने में और ज़्यादा सोचने में क्या डिफरेंस है, ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो आज आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताना चाहती हूँ मैं अबाउट ओवर थिंकिंग. बेसिकली ओवर थिंकिंग लाइक नॉर्मली थिंकिंग क्या है, सोचना अच्छी बात है. बहुत सारे लोग जो हैं बहुत तरीक़ों की सोच रखते हैं, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं लोगों के, बहुत तरह की सोच रखते हैं. ओवर थिंकिंग जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट एक मीडिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली हम जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा खामोश रहते हैं या बात कम करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं जी कि ये थिंकर्स हैं. या नॉर्मली ऐसे लोग जो हैं आपको इस तरह के प्रोफेशंस में मिलेंगे, जैसे राइटिंग हो गई, नॉवेलिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, फिर साइंटिस्ट होते हैं या आलिम लोग होते हैं या मुफक्कर होते हैं. इस तरह के लोग जो होते हैं हमें नॉर्मली मिलते हैं. लेकिन ओवर थिंकिंग इसका ये मतलब नहीं होता कि ये लोग जो हैं ओवर थिंकर्स हैं. ठीक है जी, ओवर थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, आपका दिमाग को आप ज़्यादा जो है वो काम ले रहे हैं उससे, जितना काम उसका नहीं है वो काम उससे लिया जा रहा है. ठीक है जी. वैसे तो ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचने वाले लोगों को कहते हैं ये बड़ा अक्लमंद है, ये खामोश रहता है, ये ऑब्ज़र्व करता है या ये ऐसे है. लेकिन अगर वो बंदा अगर ओवर थिंक कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी तरह की गैर ज़रूरी सोच जो आपके जहन में आती है, जो कि जो सिचुएशन लाई भी नहीं कर रही होती, जो सिचुएशन होती भी नहीं है, बट उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं. जैसे हमने कोई एक ख़्याल बना लिया, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली एंड उसके हिसाब से फिर हम जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचते हैं और बैठे बैठे हम लोगों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, बैठे बैठे हम कोई इश्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं. ये ओवर थिंकिंग का ही रिज़ल्ट होता है. नॉर्मली साइंटिफिक रिसर्च या साइकियाट्रिक रिसर्च जो हैं वो ये कहती हैं कि किसी भी ह्यूमन के जहन में जो भी ख्याल आते हैं, जो भी थॉट्स आती हैं, उसमें से 90% थॉट्स जो होती हैं हमारी वो नेगेटिव होती हैं. हमें उनको प्रोसेस करना होता है कि क्या हम उन थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिवली हम उनको प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो ये एबिलिटी एक इंसान में होती है कि वो किस तरह से अपनी थॉट प्रोसेस को लेके चलता है. ठीक है जी. आम इंसान कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये जॉब चाहिए, अगर मुझे ये जॉब मिल जाए तो ये हो जाएगा, और अगर नहीं मिलेगी तो ये हो जाएगा. एक वर्ड हम बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, काश. या किसी से अगर हमें रिवेंज लेना है तो सामने तो हम उनके नहीं बोल सके या सामने हम उनसे बात नहीं कर सके क्योंकि शायद वो हमसे बड़े हैं या कोई इस तरह की चीज़ है, या उस वक़्त इतना स्टेमिना नहीं था या गुस्से की जो है वो हालत में थे. और उसके बाद उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा या कर दूंगी, या मैं उससे ये करूँगी, नेक्स्ट टाइम उसने ये किया तो ये करूँगी, वो करूँगी. और फिर हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग इस तरह से भी हमें जो है वो डिट्रैक्ट करती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी के बारे में कोई चीज़ सोची, बेटर है कि उसको सॉर्ट कर लिया जाए या उस चीज़ के बारे में जितना एक लिमिटेड जो चीज़ है वो सोची जाए, उससे ज़्यादा उसके बारे में थिंकिंग जो है वो ना रखी जाए. ठीक है जी. लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, हमारे पास कोई चीज़ कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता किसी इशू को जो है वो लॉजिकली देखने के लिए कई दफ़ा, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बारे में इमेजिनेशंस क्रिएट करते रहते हैं. उसके बारे में फिर इस तरह से ग्रजेस बनते हैं. ग्रजेस बनेंगे तो एंगर क्रिएट होगा, एंगर क्रिएट होगा तो आप का बिहेवियर जो है दूसरे लोगों के साथ चेंज हो जाएगा. टाइम के साथ साथ जो है बिहेवियर चेंज होना जो है वो पॉजिटिव होना इज़ बेटर. लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग प्रोसेस में रहते हैं तो इसका मतलब है कि ग्रजेस जो हैं वो बढ़ते रहते हैं और आपका बिहेवियर उस शख्स के साथ या उस सिचुएशन में या उस जगह पे कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा. तो लाइक
ये ओवर थिंकिंग के नुकसानात हैं या उसके क्या कह सकते हैं आप, उससे होने वाले एक्सीडेंट्स हैं जो एक बंदे की नेचर जो है या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको बिल्कुल डाउन कर देते हैं। आप मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं जो कंप्लेन करते हैं जी कि मैं एक अच्छा कमाने वाला या अच्छी कमाने वाली ख़ातून हूँ या शख्स हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि जब मुझे नींद नहीं आती, जब मैं सोता हूँ या मैं सोती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जो ब्रेन है, जो मेरा दिमाग है वो काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है या वॉक पे है या चलते रहता है। तो लाइक जब मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो मैं रिलैक्स नहीं होती क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अब इसमें दो केसेस आ जाते हैं। एक तो अगर आप हैबिचुअल हैं लेट सोने के लिए और मतलब आप जब सोना चाहें आप बेड पे लेटें और आपको नींद आ जाएगी, दैट्स फाइन इन वन केस, ठीक है। लेकिन अगर जब आप अर्ली सो जाते हैं, बेड पे जल्दी चले जाते हैं सोने के लिए और आपकी हैबिट है जल्दी सोने की, लेकिन आपको नींद भी आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं होते क्योंकि आप ओवर थिंकिंग के लिए हैबिचुअल हैं और वो जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस आपने पूरा दिन अपने साथ ओवर एग्जैजरेट करके उसको चलाया हुआ होता है, वो रात के टाइम में भी वो जो है सब चीज़ आपके जहन में चलती रहती है। वो एक रील, एक फ़िल्म का चलना, लोग बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं जी कि एक फ़िल्म चलती रहती है, एक रील चलती रहती है। मुझे कहीं भी ये चीज़ें रिलैक्स होने देती नहीं हैं। मैं अगर भूलना भी चाहूँ चीज़ों को तो मैं फॉरगेट नहीं कर सकता या मैं भूल नहीं सकती, या इस भूल ना सकने के पीछे सिर्फ एक रीज़न होती है कि हम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, या आप किसी बिज़नेस में हैं कंटिन्यूसली, या आप किसी रिलेशन में हैं कंटिन्यूसली, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बंदा जो है एक पार्टनर आपका बैक ऑफ कर लेता है या एक चीज़ आपकी जो है वो उसकी रूटीन ख़राब हो जाती है, अगर उस पर दो केसेस होंगे। एक में आप रिलैक्स रह सकते हैं कि ओके फाइन, दिस इज़ इट, दिस वाज द डेस्टिनी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ये ऐसे ही होना था शायद एंड अप, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, मतलब इस तरह की थॉट्स लाते रहेंगे, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया था, या मेरे साथ रॉन्ग हुआ, या हमेशा मैं ही क्यों, पीपल हैव अ वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, व्हाई मी। तो ये वाई मी वाली सिचुएशन से निकलने के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है कि चीज़ों को लॉजिकली और रियलिटी बेस पे, उस रियलिटी की बेस पे देखिए कि क्या इसमें इतना ज़रूरत, जिस चीज़ में ज़रूरत है उतना ही सोचिए उसके बारे में। ओवर थिंकिंग सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ स्लीप, हेल्थ को ख़राब करेगी, ठीक है जी। कोई भी सिचुएशन नहीं है, हम फारिग बैठे हैं, खाली जहन है, तो एक चीज़ क्रिएट कर ली, किसी रिश्तेदार के बारे में सोच लिया, किसी रिलेशन के बारे में सोच लिया, अपने एक्स के बारे में सोच लिया, अपनी वाइफ के बारे में, हस्बैंड के बारे में सोचना शुरू कर दिया, इन लॉज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 90% प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में ओवर थिंकिंग की वजह से होते हैं। उतना सीरियस इशू होता नहीं है कि हम सोच के उसको उतना सीरियस बना लेते हैं, ठीक है जी। तो ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा परहेज़ करें। अगर तो उसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स जैसे कि मस्कुलर टेंशन्स हो जाती हैं, फीवर रहना या हेडेक रहना या आप का मूड अच्छा नहीं रहना, अगर तो ये 15 डेज़ 20 डेज़ हो के और फिर ख़त्म हो जाती है सिचुएशन, इट मीन्स कि दैट्स नॉर्मल, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर मस्कुलर टेंशन होना, वीकनेस होना, फिर उसमें एंजाइटी एड अप हो जाना, या फिर टेंशन बहुत ज़्यादा रहना कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रहा है, आपका बिहेवियर ख़राब हो रहा है पब्लिकली, या आप सोशली जो है वो रिलैक्स नहीं है, या लोग आपके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि दिस पर्सन वाज गुड बट अभी आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम और हर, इस तरह की चीज़ अगर हो रही है तो फिर वो, और अगर ये 6 से 8 मंथ तक जो है चीज़ रह रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं। यू शुड विजिट सम साइकियाट्रिस्ट और सम साइकोलॉजिस्ट फॉर दिस पर्पज़। अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो मेडिसिनल हेल्प करेंगे आपके, बट अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो उनके पास थेरेपीज़ होती हैं, बिहेवियर थेरेपीज़ हमारे पास होती हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम आपका थॉट प्रोसेस चैनलाइज कर देते हैं
कि येस दिस इज़ द लिमिट, यू कैन थिंक इतना, यू कैन लाइक आपके पास इतनी, जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल होता है तो हम कहते हैं हमारा लिमिट इतना है, वी कैन जस्ट गो देयर और देयर, इस तरह की चीज़ होती है। तो हम आपको चैनलाइज कर देते हैं इस चीज़ के लिए कि आपके पास इतनी लिमिट है, आप इतना सोच सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ सजेशन दी जाती है या सिर्फ काउंसलिंग दी जाती है, उसमें बहुत डिटेल थेरेपीज़ होती हैं जो पहले आपके माइंड को रिलैक्स किया जाता है, पहले आपको डिटेल में सुना जाता है कि क्योंकि अगर कोई बंदा ओवरथिंक करे, ज़ाहिरी बात है कि उसके अंदर हमारे सोसाइटी में आजकल शेयरिंग नहीं है। हम अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड्स में भी लोग छुपाते हैं बातें, तो हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी। शेयरिंग ना होने का नुकसान ये है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम इमेजिनेशंस में अपनी वर्ल्ड क्रिएट करके रखते हैं। तो ट्राई कीजिए कि शेयरिंग कीजिए, लोगों की बात सुने भी। इसी तरह जब आप हमारे पास आते हैं, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो पहले डिटेल में आपकी बात सुनते हैं कि एक्चुअली आप ओवर थिंक कर क्यों रहे हैं, एक्चुअली आपके साथ इशू क्या है, एक्चुअली उसका रीज़न क्या है। ठीक है जी, रूट से आपको फाइंड आउट किया जाता है एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपकी थेरेपीज़ जो हैं वो डिज़ाइन होती हैं। ठीक है जी, ये हो गया। एंड इससे रिलेटेड अगर कोई भी तरह के इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल ओवर थिंकिंग, जैसे हमने आज ओवर थिंकिंग पे बात की, इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज हों, आप 90% बल्कि 99% लोग जो हैं वो ओवर थिंकर्स हैं, क्योंकि 99% लोगों के पास हेल्प नहीं है, उनके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि वो अपनी चीज़ शेयर कर सकें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हम अपने सराउंडिंग में क्रिएट करके रखते हैं। तो अगर आपके साथ कोई सीरियस डिसऑर्डर्स नहीं हैं तो आप राइट नाउ ही अपनी ओवर थिंकिंग को जो है वो डील कर सकते हैं। चीज़ों पे बात करें, बेटर है बजाय इसके कि आप किसी शख्स के बारे में, किसी बंदे के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जो है, या अपने किसी भी तरह के, आपका कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं होता कि बात करने से सोल्यूशन मिले, बट आपका लोड शेड हो जाता है। एटलीस्ट आपको लगता है कि मेरे अंदर से जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो कुक हो रही थी, जिसका प्रेशर बन रहा था, वो रिलीज़ हो जाता है। जैसे ही आपका प्रेशर रिलीज़ होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, और आपकी प्रॉब्लम जब सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, ज़रूरी नहीं होता कि आप जिस बंदे से बात करें वो आपको सोल्यूशन ही देगा। कई दफ़ा आपको बात करते करते ही सोल्यूशन समझ आ जाता है चीज़ों का, तो फिर ओवर थिंकिंग की जो रेट है वो कम हो जाता है। एंड अगर आप इस तरह की कोई सिम्टम्स से गुजर रहे हैं, या आप इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं, मुझे बहुत सारे जितने भी लोग सुन और देख रहे होंगे, उनमें से 90% लोग यही सोच रहे होंगे कि जी मैं बहुत सोचता हूँ, या मैं बहुत सोचती हूँ, या मेरी ये हैबिट है, आई नीड टू ट्रीट दिस। तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर ऑल दिस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन ऑन, ये एक बड़ा ऑन डिमांड सेशन था कि ओवर थिंकिंग जो है उसके बारे में डिटेल्स चाहिए और उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ये मेरे वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। ट्रीटमेंट किसी प्रोफेशनल के पास जाके ही होता है, क्योंकि अगर इस तरह से ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाए तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइंड आउट हमें कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके बैठ के डिटेल में अपनी स्टोरी सुनानी होती है, जो कि मैसेजेस पे पॉसिबल नहीं होती है। एनी इश्यूज़, कोई भी तरह के इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम्स हों, तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, मेरा इंस्टाग्राम भी होगा लिंक में दिया हुआ, एंड फाइंड आउट कि आपके साथ इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो बात कीजिए एंड चीज़ें सॉल्व कीजिए, एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।